बनती है कि इस बार का बजट सत्र खास था। खास क्यों था? ये बिल्कुल वैसे ही है। पापा तो हर महीने कमाते हैं। पापा ने तो लास्ट मंथ भी कमाया था, आने वाले समय भी कमाएंगे। भैया हर महीने लाते हैं, पैसे घर में हमारे हर महीने आते हैं। खास क्या है? जब आपके त्योहार आते हैं तो आपके घर में अनाउंसमेंट होता है कि भाई इस बार बच्चों को कुछ खास कपड़े दिलाए जाएंगे, या फिर आपके अच्छे एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं तो अनाउंस होता है कि आपके लिए एग्जाम रिजल्ट विशेष कुछ इस तरह की चीजें दिला दी जाएंगी। लेकिन फिर से इसमें एक पॉइंट आता है, और वो क्या? कि कुछ खास अगर हो जाए तभी तो सुर्खी बनता है, अदरवाइज तो वो सारा की सारा नॉर्मल ही है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आज के बजट में कोई हेडलाइन बनी है तो वो और समय से हटकर कुछ बनी होगी। अदरवाइज तो हमारे देश में लोग सर्विस कर ही रहे हैं, पेंशन पर लोग जा ही रहे हैं, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। तो फिर न्यूज किस बात की है? न्यूज इस बात की है कि पिछली बार से इस बार अच्छा क्या है। इसलिए हेडलाइंस बनी जो लोगों का दिमाग खोल गई कि यार, इनकम टैक्स में राहत। पिछली बार तक 7 लाख तक की कमाई करने वाले पर कोई टैक्स नहीं था, अब तो 12 लाख तक की कमाई करने वाले पर 12.75 लाख कमाई करने वाले तक भी कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्स स्लैब में राहत हेडलाइन बनी। इसी प्रकार से देश में तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन ध्यान बिहार पर ही क्यों? क्या और कोई राज्य राज्य नहीं है? या फिर ये इलेक्शन ईयर है? तो इलेक्शन ईयर है तो बिहार फिर से सुर्खी में है। बिहार सुर्खी में क्यों ना हो? निर्मला सीतारमण जी बकायदा मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके याद दिलाई बिहार वालों को कि भैया इलेक्शन है, भूल मत जाना। नीतीश बाबू का तो पता नहीं, वो तो पार्टियों के साथ अपने व्यवहार बहुत अच्छे रखते ही हैं, लेकिन हम भी आपके साथ हैं। बीजेपी ने इस बजट के माध्यम से अपना मास्टर कार्ड कि हम बिहार के बारे में कितना सोचते हैं, ये बताने का प्रयास किया है। अर्थात एनडीए गठबंधन की मजबूती में नीतीश कुमार का जो महत्व है वो फिर से एक बार स्थापित होता हुआ अनाउंसमेंट था।